की, भारत माता की, भारत माता की। पहले तो आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत अनन्य ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप सभी लोग इसी प्रकार हर्ष उल्लास के साथ अपने धार्मिक अनुष्ठान को मनाते रहें, अपने जीवन में उतारते रहें। और प्रकाश जी के परिवार को बहुत आशीर्वाद। 28 वर्ष से क्रम जो चल रहा है, मेरा ऐसा मानना और आशीर्वाद है कि ये पूरी शताब्दी पूरी करें, 100 वर्ष। क्योंकि जो हमारा बेटा है वे भी उसी प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ है। जिसका कल बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, वे भी ऐसा ही है। कहते हैं ना कि बोया आम का पेड़ तो आम ही लगेगा, और बोया बबूल का पेड़ तो आम कभी नहीं लगता है। जननी जने तो ऐसा जने सूर, वरना रहे पांच कहे गवावे अपना नूर। हम दो हमारे दो के चक्कर में आप हम सभी लोग आज देख रहे हैं इस पूरे भारत पर बाहरी आत्मक जो शक्तियां हैं, विधर्मी हैं, वे सभी आक्रमण कर रहे हैं। ये तो आप लोगों का एका और परिचय है, जो घर से निकलकर आप बाहर आए और धार्मिक तीज त्योहारों को मनाने लगे, तब जाके जो विधर्मी लोग हैं वो पीछे हटने लगे। ऐसा क्यों होता है? हमारे भारत में ही जो तीज त्योहारों पे पत्थर फेंके जाते हैं, चाहे वो गणेश उत्सव हो, चाहे नवरात्रि हो, चाहे वह भोलेनाथ का कोई तीज त्योहार हो, हिंदुत्व के सारे त्योहार पे ऐसा क्यों होता है? प्रशासन भी कहां तक? वैसे तो हमारे रतलाम क्षेत्र के अमित जी जो प्रशासन के मुखिया हैं बहुत ही अच्छे हैं, और जो प्रधान हैं हमारे रतलाम के कलेक्टर साहब वो भी बहुत अच्छे हैं। पूरा पक्कापन नियंत्रण के साथ में वे अपनी नजर बनाए हैं। जो पिछले समय में देखा ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलेगी। और आप हम सबको भी सहयोग करना है, आप हम सबको भी एकजुट होकर हिंदुत्व का डंका बजाना है। कोई जाति भेद इन कमरों से बाहर होकर हिंदुत्व का डंका बजाना है। हिंदू राष्ट्र पहले ही संतों ने घोषित कर दिया है, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये सनातन धर्म है जो पूरे विश्व ने माना है। भारत तो है ही है, पर ये मेरे जो हिंदू हैं आज से यहाँ संकल्प लेके जाएं। आप ऐसा संकल्प लेके जाएं कि हमारे घर में पुत्र पोत्रियां, बेटे, छोटे छोटे नन्हे बाल गोपाल हैं, उनमें संस्कृति का बीज बोना है। ये खंबा मेरा, वो झंडा मेरा, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये कोई लड़ने की बात नहीं, किसी को नारे लगाने की बात नहीं, किसी को गाली गुल्ला देने की बात नहीं। आप अपने आप में ये पहचान बना लो कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। इतना बड़ा संकल्प लेने से आप इस बात से आश्वस्त रहे कि कोई शक्तियां बाहर की आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। आने वाले तीज त्योहार आ रहे हैं। पिछली बार भी आप लोगों ने बहिष्कार किया तो 20% लॉस हुआ। 20% लॉस होने का मतलब इतना उसका घाटा हुआ चाइना का, जिसकी कोई सीमा नहीं। तो स्वदेशी को अपनाना है, देश को बचाना है, इस बात का संकल्प लेना है। बाहरी चीजों से आपको परहेज करना होगा। ब्रांडेड नहीं बनना है, आप लोगों को ब्रांडेड नहीं बनना है। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र बचाओ। इस बात का, स्वदेशी का मतलब आप सब लोग जानते हैं। जो अपने भारत में बनी हुई चीज हो, नुक्कड़ की दुकान का सौदा हो, ऐसा आप यदि करना चालू कर दोगे, प्रारंभ कर दोगे, तो निश्चित ही रूप से भारत विश्व गुरु तो है। इसको कोई छाप लगाने की जरूरत नहीं, इसकी कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को मानना है कि हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। अगर ऐसा सनातनी मान लेगा तो भारत को विश्व गुरु बना बनाया है। आप भूल बैठे हो, आप संस्कृति को जानते नहीं, कथा सुनते, भागवत सुनते। देखो 28 वर्ष से ये कार्यक्रम चल रहा है, कितना इसमें स्रोत बढ़ता जा रहा है। आपको फल फूल प्रसाद इत्यादि हर्ष उल्लास सब कुछ मिल रहा है, पर वो गांठ बांध के नहीं जाता है कि मैं सनातनी हूँ। हाथों का कलावा गायब हो गया, सिर की सीका गायब हो गई, गले में कंठी गायब हो गई, और फिर कहते हो कि हमें जो है पत्थर मारते हैं। महाराज हमारे वहाँ ध्वजा नहीं लगाने देते। अगर 10 लोगों की बिल्डिंग है, बीच में अगर एक हिंदू है तो वो ध्वजा नहीं लगा सकता है। इस बात का आप याद रखिए।
इस बात को आप जानिए। क्यों नहीं लगाने देता है कि जब बहुमूल्य संख्या बढ़ती जा रही है तो उसका तो यही असर होगा। इसलिए आप संख्या नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम एक को इतना बलशाली बनाओ, इतना ताकतवर बनाओ कि वो 10 को रोजगार दे पाए, 10 को शिक्षा दे पाए, 10 को दिशा दे पाए। ऐसा बनाओ तो यही एक बात आपके लिए वरदान रहेगी। पड़ोसी बचाने नहीं आएंगे, प्रशासन शासन बचाने नहीं आएंगे, विधायक सांसद बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो उनकी सीट की पड़ी है, उनको तो उनकी जीत की पड़ी है। जो भी उस कुर्सी पे बैठता है मल लग जाता है। तो साथियों जागो हिंदू मेरे जागो, संत तुम्हें जगाने आए हैं। आपस में संतों को लड़ाया जा रहा है, भाईचारा को लड़ाया जा रहा है। देखो आप कितना घिनौना कृत्य इस भारत में चल रहा है। अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। आइए हम सब लोग आरती करें। आइए।